कभी ऐसा होता है ना, घर साफ करते हुए हाथ चल रहा होता है पर दिमाग इंग्लिश के शब्दों में उलझ जाता है। आप बोलना चाहते हो लेकिन सेंटेंस बस जुबान तक आते ही रुक जाता है और अंदर एक हल्का सा थॉट आता है, यार इतनी सिंपल सी बात मैं इंग्लिश में क्यों नहीं बोल पा रहा। इफ यू एवर फेल्ट दैट, आई प्रोमिस द वीडियो विल फील लाइक रिलीफ। आज की सेशन के बाद आप क्लीनिंग के हर छोटे बड़े काम को इंग्लिश में बोल पाएंगे, बिना डिक्शनरी सोचने के, बिना ट्रांसलेट करने के। बिकॉज इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं, ये एक स्मूथ लाइफस्टाइल अपग्रेड है। और आज हम वो अपग्रेड शुरू करेंगे बिल्कुल आपके घर की क्लीनिंग रूटीन से। लेट्स स्टेप इनटू इट। बाय द वे, आई एम राजेश एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश टॉक्स विद राजेश, जहां इंग्लिश सिर्फ सीखी नहीं जाती, फील की जाती है। आज का सेशन सिंपल नहीं, ट्रांसफॉर्मिंग होगा। आज हम अनलॉक करने वाले हैं वो रियल क्लीनिंग टूल्स के इंग्लिश नेम्स जो लोग बोलते तो हैं पर जानते नहीं। वो एक्शन जो आप हर दिन करते हो पर इंग्लिश में फ्रीज हो जाते हो। रेडीमेड लाइंस जो डायरेक्टली घर में बोल पाएंगे। एक क्यूट सा फैमिली मोमेंट विद माय सन रियांस। मिस्टेक जो हम सब करते हैं। एक मिनी स्पीकिंग वर्कआउट और वो फ्रेजल वर्ब जो आपको मॉडर्न इंग्लिश देंगे। तो अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। थ्योरी को थोड़ी देर की छुट्टी देते हैं। लेट्स जंप इनटू वोकैबुलरी। अब शुरू करते हैं वो वर्ड्स जो आपकी क्लीनिंग रूटीन को मॉडर्न इंग्लिश बना देंगे। और याद रखिए, हर वर्ड के बाद घर में उस चीज को पॉइंट जरूर करना। यह हैबिट आपकी मेमोरी को टर्बोचार्ज करती है। टूल्स, ऑब्जेक्ट्स, स्क्रब पैड, बर्तन रगड़ने वाला पैड, अब्रेसिव स्क्रब पैड, डस्ट पैन, कूड़ा उठाने की तस्तरी, हैंड हेल्ड डस्ट पैन, स्क्वीजी, कांच या फर्श से पानी हटाने वाला रबर, विंडो क्लीनिंग स्क्वीजी, स्क्रबिंग ब्रश, फर्श या टाइल रगड़ने वाला ब्रश, स्टिफ स्क्रबिंग ब्रश, लिंट रोलर, कपड़ों से बाल और रोएं हटाने वाला रोलर, स्टिकी लिंट रोलर, माइक्रोफाइबर क्लॉथ, मुलायम सफाई वाला कपड़ा, सॉफ्ट माइक्रोफाइबर क्लॉथ, टर्ड स्क्रैपर, जमी हुई गंदगी हटाने का औजार, प्लास्टिक टर्ड स्क्रैपर, मॉप हेड, पोंछे का नीचे वाला हिस्सा, रिप्लेसेबल मॉप हेड, फ्लोर वाइपर, फर्श से पानी हटाने वाला वाइपर, रबर फ्लोर वाइपर, डस्टिंग बैट, ऊंची जगह साफ करने वाली लंबी स्टिक, एक्सटेंडेबल डस्टिंग बैट, एग्जॉस्ट फैन कवर, एग्जॉस्ट पंखे का कवर, रिमूवेबल एग्जॉस्ट फैन कवर, फ्लोर क्लीनिंग ब्रश, फर्श साफ करने वाला ब्रश, हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनिंग ब्रश, क्लीनिंग कैडी, सफाई का सामान रखने की टोकरी, पोर्टेबल क्लीनिंग कैडी, ग्राउट ब्रश, टाइलों के बीच साफ करने वाला छोटा ब्रश, नैरो ग्राउट ब्रश, ऑर्डर रिमूवर स्प्रे, बदबू हटाने वाला स्प्रे, लॉन्ग लास्टिंग ऑर्डर रिमूवर स्प्रे। आपने सुनी स्क्वीजी, लिंट रोलर, क्रीम स्क्रैपर, कैडी, ग्रोट ब्रश। ये वर्ड्स आपकी क्लीनिंग इंग्लिश को नॉर्मल से प्रीमियम बना देंगे। ऑब्जेक्ट्स तो समझ आ गए। अब चलते हैं उन एक्शन पर जो आप रोज करते हो पर इंग्लिश बोलते वक्त दिमाग बस क्या बोलूं पर रुक जाता है। लेट्स अनलॉक देम वन बाय वन। एक्शंस, वर्ब्स।
वाइप डाउन, कपड़े से अच्छी तरह पोंछ देना। वाइप डाउन द सरफेसेस। स्क्रैप ऑफ, खुरच कर हटाना। स्क्रैप ऑफ स्टिकी रेजिड्यू। रिंस आउट, पानी से धो लेना। रिंस आउट द क्लॉथ थोरोली। ब्लो ड्राई, हल्के से दबाकर सुखाना। ब्लो ड्राई द एरिया जेंटली। डस्ट ऑफ, धूल झाड़कर साफ करना। डस्ट ऑफ द सेल्व्स। बफ अप, रगड़ कर चमका देना। बफ अप द टाइल्स। डिओड्राइज, बदबू दूर करना। डिओड्राइज द रूम। डीक्लटर, बिखरा सामान हटाना। डीक्लटर द काउंटर टॉप। डिसलॉज, फंसी हुई गंदगी निकालना। डिसलॉज द ट्रैप डर्ट। स्कूप आउट, चम्मच या हाथ से निकालना। स्कूप आउट द डेब्री। स्क्वीज आउट, निचोड़ देना। स्क्वीज आउट द एक्सेस वाटर। सैनिटाइज, कीटाणु साफ करना। सैनिटाइज डोर हैंडल्स। पॉलिश अप, पॉलिश करके चमकाना। पॉलिश अप द फिक्सर्स। स्क्रब अवे, अच्छी तरह रगड़ कर साफ कर देना। स्क्रब अवे द स्टबर्न स्टेन्स। एयर आउट, हवा लगने देना। एयर आउट द कुशंस। हर एक्शन सुनते ही एक बार वो मूवमेंट हाथ से करके देखिए। बॉडी मेमोरी इक्वल टू फास्ट इंग्लिश मेमोरी। वाइप डाउन, स्क्रैप ऑफ, डीक्लटर, सैनिटाइज, एयर आउट। इन वर्ड्स को फील करो, ये आपकी रोज की सफाई को मॉडर्न इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं उन जगहों की जहां धूल छुप छुप के जमा होती रहती है। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई पूछता है वेयर एग्जैक्टली और हम एग्जैक्ट नेम नहीं बता पाते। चलिए आज वो क्लैरिटी फिक्स करते हैं। एरियाज आइटम्स। स्टॉप टॉप रिम, गैस चूल्हे का किनारा। ग्रीसी स्टॉप टॉप रिम। कैबिनेट किकबोर्ड, अलमारी का नीचे वाला पट्टा। स्कफ्ड कैबिनेट किकबोर्ड। सिंक बेसिन, सिंक का अंदर वाला हिस्सा। स्टेन्ड सिंक बेसिन। ड्रेन स्ट्रेनर, नाली की जाली। क्लॉग्ड ड्रेन स्ट्रेनर। विंडो ट्रैक, खिड़की की पटरी। डस्टी विंडो ट्रैक। डोर थ्रेशोल्ड, दरवाजे के नीचे वाला भाग। मडी डोर थ्रेशोल्ड। टाइल ग्रोट, टाइलों के बीच की दरार। मोल्डी टाइल ग्रोट। वेंट कवर, हवा की जाली। डस्ट कवर्ड वेंट कवर। अंडर सिंक एरिया, सिंक के नीचे की जगह। डैम्प अंडर सिंक एरिया। बालकनी लेज, बालकनी का किनारा। डस्ट लेडन बालकनी लेज। रिम, किकबोर्ड, बेसिन, स्ट्रेनर। अब अगर कोई बोले वेयर एग्जैक्टली इज दिस डर्ट, आप एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो। नो कंफ्यूजन, नो बेसिक इंग्लिश। देखा, इंग्लिश तब पावरफुल लगती है जब वर्ड्स प्रिसाइज होते हैं। अगला स्टेप
मैं थ्योरी नहीं दूंगा, सीधा रेडी टू यूज स्पोकन इंग्लिश लाइंस देने वाला हूं। डेली स्टार्टर लाइंस। लेट मी क्विकली वाइप डाउन दिस एरिया। मुझे ये जगह जल्दी से पहुंचनी है। द फ्लोर फील्स अ बिट डस्टी टुडे। आज फर्श पर धूल सी लग रही है। I'll just rinse out the cloth. मैं कपड़े को जरा धोकर निकाल देता हूं। Let's declutter this corner first. चलो पहले इस कोने का सामान समेट देते हैं। This stain needs a proper scrub. इस दाग को अच्छी तरह साफ करना पड़ेगा। नोटिस किया, ये कोई हैवी ग्रामर सेशन नहीं था, बस डेली लाइफ की सिंपल एग्जैक्ट लाइंस। और जब डेली सिचुएशन ऑटोमेटिकली इंग्लिश में आने लगती हैं तब रियल कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब नेक्स्ट लेवल चाहिए, थोड़ा और नेचुरल, थोड़ा और फ्लुएंट। फ्लुएंसी बूस्ट लाइंस। I forgot to air out the cushion in the morning. मैं सुबह गद्दियों को हवा लगाना भूल गया। These shelves collect grime faster than I expect. ये शेल्फ मेरी सोच से ज्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं। Let me deodorize the space before guests arrive. मेहमान आने से पहले यहां हल्का सा स्प्रे कर देता हूं। I'm trying to keep this area clutter free. मैं कोशिश करता हूं कि ये जगह साफ और व्यवस्थित रहे। The windowsill always hide tiny dust particles. खिड़की की चौखट पर हमेशा बारीक धूल जमा हो जाती है। नोटिस द डिफरेंस। अब सेंटेंसेस थोड़े लंबे हैं पर फ्लो स्मूथ है। इसी को कहते हैं कंट्रोल फ्लुएंसी। रेडी फॉर नेक्स्ट अपग्रेड? तो चलो नेक्स्ट लेवल अनलॉक करते हैं। Elite native lines. This area needs immediate attention. इस जगह पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। I won't ignore this mess anymore. मैं इस गंदगी को नजरअंदाज नहीं करूंगा। Let's handle this properly once and for all. आओ इसे एक बार हमेशा के लिए सही तरीके से संभाल लें। Once and for all प्रीमियम फ्रेज मैच्योर साउंड करता है। I want this space to feel fresh and organized. मैं चाहता हूं कि ये जगह ताजा और व्यवस्थित महसूस हो। Let's finish this before it gets worse. इससे पहले कि हालात और बिगड़े, इसे खत्म कर लेते हैं। नोटिस क्या हुआ? अब आप सिर्फ डिस्क्राइब नहीं कर रहे, आप डिसाइड कर रहे हो। दैट्स द कॉन्फिडेंस। अब तक हमने सही लाइन सीखी, लेकिन सच बताऊं, फ्लुएंसी सिर्फ सेंटेंसेस से नहीं आती, गलत सेंटेंसेस को पहचानने से भी आती है। क्योंकि प्रॉब्लम ग्रामर नहीं होती, प्रॉब्लम हैबिट होती है। हम रोज कुछ लाइंस बोलते हैं और हमें लगता है वो बिल्कुल ठीक है, पर आज थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। रेडी? लेट्स कैच दोज डेली मिस्टेक्स। Remove the dust fast. Remove the dust quickly. Switch off the fan and clean it. Turn off the fan and wipe it. I'm putting phenyl. I'm using floor cleaner. Do one thing, clean this. Can you clean this for me? The dirt is coming out. The dirt is coming off. I'm cleaning from morning. I have been cleaning since morning. The smell is coming. There is a bad smell. On the light. Turn on the light. पैटर्न नोटिस किया? ज्यादातर मिस्टेक इसलिए होती हैं क्योंकि हम हिंदी से डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देते हैं और इंग्लिश थोड़ा अलग सिस्टम पे काम करती है। बस छोटी सी करेक्शन चाहिए होती है और सडनली आपकी इंग्लिश बेसिक से स्मार्ट लगने लगती है। अब ऑनेस्टली बताओ,
इनमें से कितनी लाइन आप डेली बोल रहे थे? अब तक हम लाइंस प्रैक्टिस कर रहे थे, अब उन्हें फील करते हैं, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ बोलने की चीज नहीं है, ये मोमेंट्स में जीने की चीज है। चलिए देखते हैं एक सिंपल घर का सीन, जहाँ क्लीनिंग भी हो रही है और लर्निंग भी। देखो, रियांस, कैन यू पास मी द माइक्रोफाइबर क्लॉथ फ्रॉम द सेल्फ? This one, Papa, the soft yellow one. Yes, champ. That's the one. It picks up dust really well. Why does this toner always get so dirty? Because this tiny gap traps dust like a magnet. So dye dust of the self as well? Yes, gently. Don't shake it too much, okay? Papa, this pen is very stubborn. It's not going away. Try scrubbing it slowly. Don't rush. Oh, look, Papa. It's getting lighter now. That's it. Great job. Riyansh, you are getting better. Papa, why do you always air out the cushions? So they stay fresh. No smell, no dust build-up. Cleaning feels fun when I do it with you. And learning English feels fun when I do it with you. इंग्लिश सिर्फ क्लासरूम की चीज नहीं है, इंग्लिश घर में सीखी जाती है, छोटी कन्वर्सेशन में, उन सिंपल मोमेंट्स में, जब पापा और बेटा साथ में कुछ कर रहे होते हैं। लैंग्वेज तब याद रहती है जब उसमें फीलिंग होती है। ग्रामर भूल सकते हो, लेकिन इमोशन नहीं भूलते, और जब इमोशन के साथ इंग्लिश आती है तब वो नेचुरल हो जाती है। अब फीलिंग आ गई है, अब प्रैक्टिस भी हो जाए। मैं हर लाइन 2 बार बोलूंगा, पहले स्लो ताकि आपकी टंग कंफर्टेबल हो जाए, फिर नॉर्मल ताकि आपका फ्लो स्मूथ हो जाए। ओवर थिंकिंग अलाउड नहीं है, बस रिपीट करना है। रेडी? लेट्स ट्रेन योर इंग्लिश। I am wiping down the surfaces. I am wiping down the surfaces. Let me declutter this corner. Let me declutter this corner. I'll sanitize the handles properly. I'll sanitize the handles properly. These cushions need to be aired out. These cushions need to be aired out. Let's scrub away the stubborn stain. Let's scrub away the stubborn stain. अब आ रहे हैं 5 ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जो आपकी क्लीनिंग इंग्लिश को बेसिक से मॉडर्न बना देंगे। ये वो वर्ड्स हैं जो नेटिव स्पीकर कैजुअली यूज करते हैं और आप भी कर सकते हो। लेट्स लेवल अप। Freshen up. ताजा करना. Let me freshen up the living area before the guests arrive. Scrub off. रगड़ कर हटाना. We need to scrub off this old grease. Shake out. चटक कर साफ करना. I'll shake out the foot mat outside. Wipe up. गिरा हुआ पोंछ देना. Can you wipe up the spilled juice? Sweep away. झाड़ू लगाकर साफ करना. Let's sweep away the dust near the entrance. नोटिस क्या हुआ? ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे। फ्रेजल वर्ब्स इंग्लिश को नेचुरल बनाते हैं, और नेचुरल इंग्लिश ही कॉन्फिडेंस इंग्लिश लगती है। आज से क्लीन मत बोलो, फ्रेशन अप, वाइप अप, स्क्रब ऑफ बोलो। डिफरेंस फील होगा। अब आता है वो पार्ट जो रियल फ्लुएंसी बनाता है। इंग्लिश तब ग्रो करती है जब आप सिर्फ सुनते नहीं, लिखते भी हो, बोलते भी हो। रेडी टू टेक एक्शन? कमेंट्स में अपने क्लीनिंग रूटीन पर 5 लाइंस लिखिए। रूल सिंपल है, हर लाइन में आज के वर्ड्स में से कम एक वर्ड जरूर यूज होना चाहिए। नीड आइडियाज, पिक एनी। आज सुबह आपने क्या वाइप डाउन किया? कौन सा टूल यूज किया? माइक्रोफाइबर क्लॉथ स्क्वीजी। कहाँ डीक्लटर किया? कॉर्नर, ड्रायर, बालकनी। कहाँ स्टबर्न स्टेन मिला और कैसे स्क्रब ऑफ किया? आप डेली क्या एयर आउट करते हो? रेडीमेड टेम्पलेट्स। I used
a microfiber cloth to wipe down the dash. I decluttered the dash and it feels lighter now. I had to scrub away a stubborn stain on the dash. I always air out the dash after dash. I deodorized the dash before the guest arrived. Blank fill karo, post karo simple. Task 2. 2 words, 2 sentences. Declutter, scrub away. Examples. I declutter the toy corner before dinner. Let's scrub away the greasy patch near the stove. अब आप अपने घर के हिसाब से 2 लाइंस लिखिए. Daily comment challenge. Comment 1 line using today's 3 words. Microfiber cloth, deodorize, scrub off. मैं कमेंट रीड करता हूं. जो लोग लिखते हैं उनका कॉन्फिडेंस डबल स्पीड से ग्रो करता है. Thank you for showing up today. Learning English is not about perfection. It's about consistency. Next episode, laundry and clothes English. Real words, real situation. Practice को daily routine बना दो. बस 2 मिनट. आज की लाइंस घर में यूज करो. Copy paste speak. Take care. Keep learning. Keep growing. See you in the next one. Thank you everyone.